दीपक ने घर आते ही मम्मी पापा के पैर छुए और पास में बैठ गया। दीपक नोएडा में इंजीनियर था और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरठ आया हुआ था। इधर उधर की बातचीत के बाद दीपक ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी यह कशिश को क्या हो गया है? यह अपने शर्मा अंकल जी की जो बेटी है। कशिश आज मुझे आते वक्त रास्ते में मिल गई थी। यह अपने शर्मा जी के अंकल बेटी कशिश आज मुझे रास्ते हुए मिल गई थी। मैं उससे बात करना भी चाह रहा था, पर उसने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मुझे जानती ही नहीं हो। अरे मेरे बचपन की दोस्त है कशिश और मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही थी, मानो जानती ही ना हो। और इसे क्या हो गया? हमेशा जीन्स और स्कर्ट वगैरह पहनने वाली लड़की आज सलवार सूट में थी और ऐसी गुमसुम सी लग रही थी कि मानो कोई परीक्षा में फेल हो गई हो। उसकी यह बात ने जो कहा उसे सुनकर तो दीपक हतप्रभ हो गया। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, यह अपने पास वाली शर्मा अंकल की बेटी कशिश ही है। भगवान ने इसके साथ बहुत बुरा किया। अभी साल भर ही तो बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, किंतु अभी 2 महीने पहले ही उसके पति का एक दुर्घटना में निधन हो गया। फूल जैसी बच्ची को मायके भेज दी गई और दोष इसकी किस्मत को ही दिया गया। और सही भी है, ससुराल में रहकर क्या करती भी। अभी इसके सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। काश कोई अच्छा सा सुयोग वर मिले तो इसका हाथ थाम ले और इसकी ज़िंदगी में गम के बादल हट जाए और फिर इसे जीना सिखा दे। पहाड़ जैसी ज़िंदगी कैसे जिएगी बेचारी? यह कहते हुए माँ की आंखों में नम्न हो गया। दीपक शाम को दोस्तों से मिलने जाही की कहकर घर से निकला, किंतु उसके दिलो दिमाग से कशिश का वह मासूम सा चेहरा हट ही नहीं रहा था। कितनी चंचल और चुलबुली थी कशिश, पूरे मोहल्ले की जान थी। वह आते समय दीपक ने सोचा, चलो आज मंदिर के दर्शन भी कर आता हूँ, नहीं माँ नाराज होगी। जैसे ही दीपक मंदिर पहुँचा था आरती का समय हो चुका था। कशिश से बात करने की कोशिश की, किंतु कशिश अभी जल्दी में मैं हूँ कहकर चले गए। घर आने के बाद दीपक बहुत बेचैन हो गया। ना तो उसको किसी काम में मन लग रहा था, ना ही उसे रात को नींद ही आ पा रही थी। कशिश का मासूम चेहरा उसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। उसके वहाँ ऑफिस में काम करने वाली एक से एक बढ़कर खूबसूरत लड़कियाँ थीं, किंतु आज जब उसने कशिश को देखा तो मानो कशिश का ही होकर रह जाना चाहता था। वह किसी भी तरह से उससे मिलना चाहता था। अगले दिन ही उसे पता चला कि कशिश दिन में 10 बजे मंदिर आती है, तो दीपक भी वहीं पहुंच गया और ज़बरदस्ती कशिश को एक तरफ ले जाकर उससे बात करने लगा। तब कशिश ने कहा कि प्लीज़ दीपक, इस तरह से मेरा पीछा मत करो। अभी कोई देख लेगा तो मुझे बिना बात में बदनाम कर देगा। मैं ना तो कोई रंग है, ना आशाएं, ना ही कोई सपने। तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे कारण तुम भी बदनाम हो जाओगे। शायद मेरी किस्मत में ज़िंदगी भर अकेला रहना ही लिखा है। नहीं कशिश, मैं जब से तुमको देखा है मैं अपना सब कुछ भूल चुका हूँ। हम जब बचपन में साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे, मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से नहीं देखा, किंतु आज तुम्हारी सौम्यता, शालीनता देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दीपक यह
तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें विधवा से ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। क्या विधवा लगा रखा है? क्या विधवा होने तुम्हारी गलती है? क्या विधवा को ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? मैं क्या करूं अगर तू मुझसे प्रेम हो गया है? और सुन लो कशिश, मैंने फैसला कर लिया है, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। मेरी किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथों में है। ऐसा कहकर गुस्से में आकर सारी बातें अपनी मम्मी को बताई मम्मी ने कहा, बेटा अगर कशिश की ज़िंदगी में फिर से रंग भर जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। तब दीपक के मम्मी पापा कशिश के पापा ने पहले तो इनकार कर दिया कि हम कशिश की दूसरी शादी नहीं करेंगे। बहुत समझाने के बाद और कशिश की आने वाली ज़िंदगी को सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। सदा से ही समारोह में दीपक और कशिश की शादी हो गई और कशिश दीपक की दुल्हन बनकर आ गई। उसने आने से घर में खुशियां ही खुशियां हो गई। दीपक को खुश देखकर उसके मम्मी पापा बेहद खुश थे। साथ ही कशिश के माता पिता कशिश की किस्मत को दोबारा से नई जिंदगी नए रंग देखकर खुश थे। कशिश के माता पिता तो यह भी भूल गए थे कि कशिश की ज़िंदगी में फिर से किस्मत दोबारा से खुशियाँ रंग डाल सकती है। कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।